इसरो के चीफ ने किया बड़ा खुलासा। इसरो ने एक बार फिर से दावा किया और देशवासियों को भरोसा दिलाया। अगर चंद्रयान 3 का दोनों इंजन काम करना बंद कर दे, अगर चंद्रयान 3 का सिस्टम बंद हो जाए तो उसके बाद भी चंद्रयान 3 को लैंड करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसरो के द्वारा एक बड़ा दावा किया जा रहा है। चंद्रयान 3 अगर इस बार भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करता है तो इसरो का प्लान बी स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ गाइस, प्लान बी के बारे में अभी कोई भी डिटेल जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि कोई भी संस्थान अपनी पूरी प्राइवेसी मीडिया में प्रचार नहीं करती, उसे पब्लिश नहीं करती, कुछ चीज राज रखे जाते हैं। लेकिन इसरो के चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें चंद्रयान 3 के प्लान बी का खुलासा होता है। आइए आपको बताते हैं चंद्रयान 3 अगर फेल होता है तो प्लान बी क्या होगा। दोस्तों, दिशा भारत जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन होस्ट किया जिसका नाम था चंद्रयान 3 भारतीय प्राइड स्पेस मिशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के दौरान इसरो के चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, इफ एवरीथिंग फेल्स, इफ ऑल द सेंसर फेल, नथिंग इज वर्क्स, स्टिल इट विल मेक ए लैंडिंग। अगर हर चीज फेल हो गया, अगर हर सेंसर काम करना बंद कर दिया, फिर भी हम विक्रम लैंडर को लैंड करवा पाएंगे। एंड दिस इज द प्लान बी। गाइस, 14 अगस्त को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगा। उसके बाद 5 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ गया और अभी ये चांद के ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। 9 अगस्त को इसे चांद के और करीब भेजा गया। 14 अगस्त को फिर से इसे डीऑर्बिटिंग किया गया, यानी कि चांद के और करीब भेजा गया। जब ये चांद के काफी नजदीक आ जाएगा 100 किलोमीटर की रेंज में, तब जो लैंडर है इसको सेपरेट किया जाएगा। उसके बाद लैंडर चांद की सतह की ओर अग्रसर होगा। लैंडर में 2 इंजन लगे हुए हैं और अब बताया जा रहा है कि अगर दोनों इंजन भी फेल हो जाते हैं फिर भी लैंडिंग कराया जाएगा। प्लान बी की पूरी टेक्निकल जानकारी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इस बार लैंडिंग होगी। मतलब इसरो ने कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कि हर चीज के फेल होने के बाद भी प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर उतारेगा। इसरो के चीफ ने बताया कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि ऑर्बिट और लैंडर अभी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है चांद के ऑर्बिट में, और वो भी बहुत ही स्पीड में। ऐसे में जब ऑर्बिटर से लैंडर अलग होगा तो कुछ भी हो सकता है। आप इसे इस तरह से समझिए कि एक ट्रेन है जो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और अब आपको इस ट्रेन के एक डिब्बे को, एक बोगी को उसी स्पीड में अलग करना है। सोचिए 500 किलोमीटर की स्पीड में अगर कोई ट्रेन का डिब्बा ट्रेन से अलग होता है तो क्या होगा, वो पटरी से बाहर आ जाएगा। ठीक इसी तरह चंद्रयान 3 का जो स्पीड है वो अभी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इतने स्पीड में या इससे कम स्पीड में जब ऑर्बिटर और लैंडर अलग हो जाएंगे सफलतापूर्वक, तब लैंडर को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया जाएगा। अगर लैंडर हॉरिजॉन्टल लैंड किया तो वो फट सकता है, क्रैश हो सकता है, इसलिए पहले से वर्टिकल किया जाएगा, और जब ये वर्टिकल हो जाएगा तब इसका लैंडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। चंद्रयान 2 जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा था उसी टाइम इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया और लैंडर क्रैश हो गया, जिसका मलबा आज भी चांद पर मौजूद है। लेकिन अगर इस बार कुछ ऐसा होता है तो भी हम चंद्रयान 3 को लैंड करवा पाएंगे, बस वो क्रैश ना हो। विक्रम लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा तब उसमें से अपना इंडिया का जो एलियन है वो निकलेगा, जिसे हम प्रज्ञान रोवर कहते हैं। दोस्तों, चांद पर जो भी जीव होंगे उसके लिए हम तो एलियंस ही है ना। जिस तरह वो हमारे लिए एलियंस है तो उनको भी लगता होगा ये दूसरे ग्रह से यहाँ आया है, तो ये उनके लिए एलियंस है। प्रज्ञान रोवर जब चांद की सतह में लैंड करेगा तो वहाँ पर वो घूमेगा, अलग अलग चीजों की जो डाटा है उसको कलेक्ट करेगा और उसे इसरो के पास भेजेगा। हमारा जो चंद्रयान 1 था वो पहली बार में सक्सेस हुआ था और पानी की खोज की थी उसने। इसके बाद चंद्रयान 2 जो कि फेल रहा, और अब चंद्रयान 3 जिसका रिजल्ट आपको 23 अगस्त की शाम को मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर हर चीज सफलतापूर्वक सक्सेस हो गया तो फिर आगे इंसानों का क्या प्लान है? आइए जाते जाते ये भी जान लीजिए आप। दोस्तों, क्या है ना कि जो चांद है वो पृथ्वी से काफी नजदीक है, और जब पृथ्वी समाप्त होगी तो इंसान चाहता है कि इंसान यानी कि हमारे साइंटिस्ट वो पृथ्वी को नष्ट होते हुए देखें, वो भी मंगल ग्रह से। मतलब जब दुनिया खत्म हो रही होगी तो इंसान चाहता है वो मंगल ग्रह पर हो और इसे देखे। तो ये बहुत ही फ्यूचर की बात है। अभी क्या है कि दुनिया को डायरेक्टली मंगल ग्रह में जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो नासा हो, एलन मस्क हो, वो बहुत बार फेल हो चुके हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि जो चांद है वो हमारा स्टेशन का काम करेगा। पहले हम चांद पर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर हम गाड़ी चेंज करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मंगल ग्रह पर लैंड करेंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो चांद से 6 गुना ज्यादा है। आपने देखा होगा कि आप अगर पृथ्वी पर किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो तुरंत नीचे गिर जाता है, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है। चांद पर इतनी ग्रेविटी नहीं है। अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसे नीचे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो एक गेंद की तरह उछलेगा वहाँ पर। और ग्रेविटी कम होने की वजह से चांद से रॉकेट को लॉन्च करना बहुत ही आसान होगा। इसीलिए साइंटिस्टों का मानना है कि चांद से मंगल ग्रह पर जाना बहुत ही आसान होगा। इसलिए दुनिया की हर स्पेस एजेंसी अभी चांद पर जाना चाह रही है।
चांद पर जाने का और भी बहुत सारा रीजन है, जैसे कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खजाना छुपा हुआ है। अब खजाना यानी कि सोना, टाइटेनियम और भी बहुत सारी चीजें। दोस्तों, चांद पर उसी देश का राज होगा जो सबसे पहले चांद पर इंसानी बस्ती को बसाने में कामयाब होगा। ऐसे में भारत का सबसे पहला मकसद है चांद की सतह पर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। तो गाइस, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा इस बार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत भी अब स्पेस रेस में पीछे नहीं है। भारत भी चांद पर इंसानों को बसाने का सपना देख रहा है। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।